नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। एडिलेड के पिंक बॉल टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 8 विकेट से करारी हार का सामना करना पड़ा। ये हार चुभेगी जरूर, क्योंकि आप शुरुआती 2 दिनों में कमांडिंग पोजीशन में थे। किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि भारतीय टीम जो है वो इस टेस्ट मैच को हार जाएगी। शुरुआत में लोगों ने जब आज सुबह टीवी खोला होगा तो लोगों को लगा होगा कि भारतीय टीम जो है एक आध विकेटें गिरी होगी, क्योंकि जसप्रीत बुमराह नाइट वॉचमैन बनकर आए थे। लेकिन इस तरह का इंस्टेंट कोलैप्स 15 पे 5, 19 पर 6, देन 36 for 9 और शमी रिटायर्ड हर्ट हो गए। लेकिन अगर शमी होते भी तो कितने रन का फर्क पड़ जाता, ये बात समझ से परे थी। तो ये मुकाबला जो है आपने गंवाया है। इस मुकाबले को गंवाने की वजह से अब तमाम चीजें ऐसी हैं जिन पर एक सोचने का विषय है। लगातार हम पिछले साल के जो विश्व कप जो हुआ था उसके सेमीफाइनल की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो मैच भारत की पकड़ में था। तो समहाउ कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है ये इंस्टेंट कोलैप्स का जो शिकार ये जो हो रहे हैं, तो भारतीय टीम चोक कर रही है। आप प्रदर्शन अच्छा करते हैं, लेकिन जिस दिन आपसे प्रदर्शन को एक्सपेक्ट किया जाता है आप उस दिन हार जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2017 इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। इवन आईसीसी के टूर्नामेंट में भी आप अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी टेस्ट सीरीज में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी एक वजह है। भारतीय टीम ठीक है, आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रहना चाहते हैं, आप अपनी टीम को आगे लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको टीम सिलेक्शन पर भी ध्यान देना होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि पृथ्वी शॉ जो कि आउट ऑफ फॉर्म है, जिनसे 2 प्रैक्टिस मैचेस में भी रन नहीं बने, तो व्हाई नॉट केएल राहुल शुड बी इंक्लूडेड इन द स्क्वाड। केएल राहुल जो कि कमबैक कर रहे हैं, जब उन्हें बाहर किया गया था उनका भी हाल कुछ पृथ्वी शॉ जैसा था, लेकिन उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में रन्स बनाए। उन्हें ये बात पता है कि मुझे रेड बॉल क्रिकेट में अच्छी शुरुआत करनी है। आपको याद होगा कि केएल राहुल ने भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया था और आते ही उन्होंने शतक जड़ा था। तो राहुल में वो कैपेबिलिटी है, वो नई बॉल को खेल सकते हैं। और अगर इतना ही था तो आप हनुमा विहारी की जगह भी उनको खिला सकते थे। ठीक है, हनुमा विहारी ने रन्स बनाए हैं, ही कैन बोल टू। तो उस लिहाज से यहां पर केएल राहुल का टीम में होना बनता था, दैट टू कि रोहित शर्मा इस टीम में नहीं है। दूसरी बात यह है कि क्या कोई कोच से पूछने वाला है, क्या कोई उस थिंक टैंक से पूछने वाला है कि भाई आप इस टीम में आखिरकार कर क्या रहे हैं, आपका काम क्या है। मौजूदा समय में बीसीसीआई अगर सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है तो उनके पास ये 3 सुविधाएं अवेलेबल हैं। तो क्यों आखिरकार रवि शास्त्री और बाकी चीजें ये चीजें नहीं सोच रही हैं कि भाई भारतीय टीम बार बार हर टूर्नामेंट में इंस्टेंट कोलैप्स का शिकार हो रही है। वहीं दूसरी तरफ आप कहते हैं कि वी आर द बेस्ट टीम इन द वर्ल्ड इन लास्ट 15 ईयर्स। तो अगर आखिरी 15 साल में क्या सचिन तेंदुलकर नहीं खेले, क्या सौरभ गांगुली नहीं खेले, क्या राहुल द्रविड़ नहीं खेले, क्या वीवीएस लक्ष्मण नहीं खेले, तो क्या आप इन खिलाड़ियों को इग्नोर कर देंगे? और आई एम सॉरी, अगर इस तरह की बातें हैं तो आप 2003-2004 का भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा उठाकर देख लीजिए। उनमें से उस टीम में कम से कम 6 या 7 प्लेयर ऐसे होंगे जो इस टीम में ऑल टाइम, अगर आप भारत की टेस्ट 11 बनाएंगे तो वो प्लेयर्स होंगे। तो उस लिहाज से भारत की गेंदबाजी अच्छी रही है, बल्लेबाजी का आप देख लीजिए, आप इंस्टेंट कोलैप्स का शिकार बार बार हो रहे हैं। हम सिर्फ ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका टीम सिलेक्शन इतना खराब जा रहा है, आपके 1-2 खिलाड़ियों के इर्द गिर्द पूरी की पूरी टीम सफर कर रही है। चेतेश्वर पुजारा को पहले आप कहते थे कि ये स्लो खेलते हैं तो नहीं, आपने टीम से बाहर कर दिया। फिर जब पुजारा की एक ड्रीम सीरीज गई भारत का, जब पिछला ऑस्ट्रेलिया दौरा था, तो फिर आपने उनको स्क्वाड कर लिया, वो आपके रेगुलर क्रिकेट मेंबर हो गए। विराट कोहली आपके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद हैं। तो क्यों आखिरकार आप इस तरीके की चीजों पर सफर कर रहे हैं? क्या आपको पता नहीं था कि रोहित शर्मा की जरूरत इस सीरीज में पड़ेगी? केएल राहुल को अगर आपने स्क्वाड में इंक्लूड किया है तो व्हाई नॉट केएल राहुल? केएल राहुल इस टीम में इंक्लूडेड क्यों नहीं है? वहीं दूसरी तरफ शुभमन गिल, अब वो किस तरीके से आपको रन्स बना के बताएंगे, ये बात समझ से परे है। हम ये नहीं कह रहे कि पृथ्वी शॉ में कोई खराबी है, लेकिन एक बल्लेबाज जो कि अपना कॉन्फिडेंट लूज कर चुका है, आईपीएल की फॉर्म भी उनकी कोई अच्छी नहीं थी, आपने पहले के प्रदर्शन के आधार पर उनको मौका दे दिया। ठीक है, अंदर आती गेंदों पर वो आउट हो रहे हैं, ये बात ऑस्ट्रेलिया को पता है। आप अगर ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर टिपिकल, अब तो ड्रॉप इन सरफेस यूज हो रहे हैं, टिपिकल ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पर तीसरे स्टंप से 6वें 7वें स्टंप पर मिचेल स्टार्क या पैट कमिंस की गेंद को खेलने जाएंगे तो आपको लगता है कि आप बच पाएंगे? इस वजह से ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक इतना ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपको विकेट कीपर खिलाना, ठीक है, रिद्धिमान साहब टीम के लिहाज से इज द बेस्ट विकेट कीपर इन द वर्ल्ड, और आज उन्होंने दिखाया भी तीसरे दिन जिस तरीके से मैथ्यू वेड को उन्होंने रन आउट किया। लेकिन क्या रिद्धिमान साहब एज कीपर आपके लिए ज्यादा बेहतर है या फिर ऋषभ पंत एज बैट्समैन कम कीपर? बड़ी बात यह है कि ठीक है, आपको ये चीजें देखनी होंगी क्योंकि कैचेस तो आप वैसे ही छोड़ रहे हैं। आप में एक आध कैचेस और ऋषभ पंत भी छोड़ देंगे तो खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वही ऋषभ पंत अगर यहां शतक कर देंगे जैसा कि उन्होंने पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर किया भी था, तो क्या ऋषभ पंत को इंक्लूड नहीं किया जा सकता था? दैट टू कि आप उस चीज को दिमाग में रखते कि इन्होंने पिंक बॉल के प्रैक्टिस मैच में शानदार प्रदर्शन किया है। अब साल भर से चेतेश्वर पुजारा ने क्रिकेट नहीं खेली। चेतेश्वर पुजारा के बारे में जितना हमने देखा है, जितना सुना है,
क्या चेतेश्वर पुजारा ने खुद कह दिया होगा कि मैं प्रैक्टिस मैच नहीं खेलूंगा? आप उनको 2 इनिंग और देते, क्योंकि एक खिलाड़ी है, जैसे गेंदबाज को रिदम पकड़ने में टाइम लगता है, एक बल्लेबाज को भी रिदम पकड़ने में वो टाइम लगता है। तो उस लिहाज से यहां पर भारतीय टीम को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और यह बात तो तय है कि आपका टीम सिलेक्शन पूरे तरीके से पुअर है। मे भी शायद सेकंड टेस्ट में शुभमन गिल को मौका मिल जाए या फिर पृथ्वी शॉ को एक मौका और मिले, लेकिन केएल राहुल को तो आपको टेस्ट में इंक्लूड करना होगा। दैट टू कि आपको ये बात पता है कि लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में पिछले 1 साल से वो खिलाड़ी लगातार रन्स बना रहा है, और आपने अगर केएल राहुल को सही तरीके से इस टाइम यूज नहीं किया, जो कि अपने फॉर्म के पीक में है, तो फिर आप एक प्लेयर को सीधे तरीके से खत्म कर रहे हैं। फिर अब वो फिर जो रोहित शर्मा के साथ हुआ, जो युवराज सिंह के साथ में हुआ, आप फिर केएल राहुल के साथ वही काम कर रहे हैं। अगर आपको उस खिलाड़ी को लिमिटेड ओवर्स फॉर्मेट में ही रखना है तो आपने उन्हें सिलेक्ट क्यों किया, पहली बात तो। दूसरी बात, क्या कोई टीम मैनेजमेंट से पूछने वाला है कि आपने किस बेसिस पे टीम सिलेक्ट की है? उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए अब भारतीय टीम को यह बात ध्यान रखनी होगी। हम ये नहीं कह रहे कि भारतीय टीम का प्रदर्शन खराब रहा है, रन्स बनाए थे। देखिए, इस सीरीज में और पिछली सीरीज में सिर्फ और सिर्फ आपके रन्स का डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई बहुत ज्यादा रन्स नहीं बनाए। अगर यही टारगेट 190-200 होता तो ऑस्ट्रेलिया टीम इतनी आसानी से नहीं खेलती जिस तरीके से। तब भी उनके 2 विकेट गिर चुके थे 90 रन के अंदर। तो उस लिहाज से आपको यह बात पता है कि चौथी पारी में बल्लेबाजी करना आसान नहीं। आपको सिर्फ 2 सेशन टिकना था, वहां पर आप रन्स नहीं बनाते। तो आखिरकार जो खिलाड़ी आपके लिए टिक ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्यों उन्हें टेस्ट स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया है? ये तमाम चीजें ऐसी हैं जिनके जवाब मिलने बेहद ज्यादा जरूरी हैं, और इन तमाम सवालों के जवाब शायद भारत जो है वो दूसरे टेस्ट मैच में ढूंढ पाएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। हमें दे दीजिए इजाजत, और हाँ, हमारे चैनल एएनपी न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।